ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश एंड वेरी स्मॉल लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 18। वी आर डूइंग जॉब बैच प्रोसेस कॉस्टिंग। बट ये कहने को ही लेक्चर 18 है, बट मैंने ए सीरीज भी बड़ी सारी आपके लिए की है। एंड आई थिंक मैं भूपेश आनंद आपको बड़ी सारी ऐसी बातें बता पाया हूँ इस लास्ट इतने सारे लेक्चर्स में। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक बातें, दैट व्हाट आई मीन बाय जॉब costing, what I mean by batch costing, what I mean by process costing, what are the equivalent production, what अभी 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 हमने बाय प्रोडक्ट जाइन प्रोडक्ट्स की बातें भी करनी है ना। तो आज हम लेक्चर नंबर 18 से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को कंप्लीट कर देंगे। लेक्चर 17 में अगर आपने देखा हो लास्ट लेक्चर में, आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन एवर देयर इज अ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वर्क इन प्रोग्रेस भी है, अलॉन्ग विद दैट नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो कैसे आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं आज आपके लिए एक इलस्ट्रेशन कराने वाला हूँ आप ही के कैप्लॉन से। आप रजिस्टर ओपन कर लें, कैलकुलेटर अपने सामने रख लें और बिल्कुल इरादे बुलंद कर लें दोस्तों। बड़ी ईमानदारी से करेंगे आज का क्वेश्चन। आप लिखिए जी, ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 18 we are doing for F2 management accounting, knowledge level, ACCA, job batch and process costing, job batch and process costing, job batch and process costing। तो दोस्तों ये तीन बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए जी, आइए जॉब बैच एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में आज हम एक और पहलू, एक और बात, एक और समय, एक और लेवल की बातों को डिस्कस कर लें। देखिए, जब हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो शायद आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या बता रहा हूँ, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, हाउ टू वैल्यू FIFO, हाउ वी गो फॉर अ वेटेड एवरेज, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंप्लीशन, व्हाट इज इक्विवेलेंट यूनिट्स, हाउ टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, देन हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर एलिमेंट, देन हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूएशन। फिर उसके बाद मैंने शॉर्टकट बताया, कैप्लॉन से क्वेश्चंस कराए। धीरे धीरे आपको बातें समझ आने लग गई। इट मीन्स कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने आज बड़ी प्यारी सी बात लिखी है जी आप सबके लिए। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल यार, तो फिर किस बात की इम्पॉसिबिलिटी। आप इंसान चाहे और क्या ना कर पाए, बस वो आपकी चाहत में कहीं उतनी गर्मी नहीं है अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कवर करना है। इन बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें। लेक्चर 18 की बातें हम कर रहे हैं। आज अपने सामने कैप्लॉन ओपन कर लें। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 कराने वाला हूं बेटे। मैंने लास्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 10 और टेस्ट योरसेल्फ तक क्वेश्चन काफ़ी सारे अटेंड किए। आज एक लास्ट इलस्ट्रेशन, कहने को तो नहीं भी कराता, लेकिन बेटे क्या कहते हैं, दिल है कि मानता नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूं। तो इन बातों के साथ आज आपके सामने मैं अपनी कहानी को स्टार्ट कर रहा हूं बेटे। दिस इज लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 17 में मैंने आपको बताया था बेसिकली इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, इफ इंसिडेंस ऑफ नॉर्मल लॉस इज देयर, इफ इंसिडेंस ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज देयर, इफ इंसिडेंस ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज देयर, इफ इंसिडेंस ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज देयर। सब कुछ हो अगर, है ना, जैसे जैसे कहता है ना क्रिश, जैसे पठान एक मूवी आई थी एक साल पहले, पठान, है ना, शाहरुख खान की। तो सब कुछ हो अगर, तो फिर मतलब आप कैसा बिहेव करेंगे। इट मीन्स एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ गया तो डरना नहीं है। भूपेश आनंद के लॉजिक्स, भूपेश आनंद के कंसेप्ट, उसके मेथड्स, उसकी बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए जी, इन सभी बातों के साथ लेक्चर 17 में जो जो बातें हमने डिस्कस की, लेकिन आज का ये जो लेक्चर है 18 है और मेरे को करानी है इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो मैं सबसे पहले आपके लिए कैप्लॉन ओपन कर रहा हूँ। आप सब भी कैप्लॉन ओपन करें और आइए, आइए जी, हम सब डाल हाथों में हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। लॉसेस मेड पार्ट बाय थ्रू प्रोडक्शन, देखेंगे ये। अब ये पेपर में थोड़ी लिखाएगा कि इट इज़ अ केस ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड इन दिस देयर इज द लॉस। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमें खुद समझ आ जाएगा कि हाउ वी विल प्रिपेयर। आप समझ रहे जी बात को। तो चलिए जी, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप क्वेश्चन को पढ़ना है जी, ईमानदारी से पढ़ना है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर हम उसको लॉजिकली समझेंगे और एक वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करेंगे बेटे। हम आज इसका वर्किंग नोट भी बनाएंगे। BL लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स केमिकल्स, वो केमिकल्स बनाती है। जैसे मैंने बताया था जी, प्रोसेस कॉस्टिंग में केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, पेट्रोलियम है, ऑयल रिफाइनरी है। ऑल दीज आर प्रोसेस कॉस्टिंग बिकॉज डिफरेंट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। इवन केस ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, अमूल, mother dairy, they are following process costing, okay, and a normal loss of 15% of materials, material input,
labor and overheads, transfers to finished goods, losses are identified when the process is 40% complete. कई बार मैंने आपको ये बात लेक्चर नंबर 7 में भी बताई थी आपको कि कई बार क्या होता है कि लॉसेस हमें पता चल जाते हैं पहले ही, तो फिर हम आगे का काम नहीं करते, उसमें लेबर, अब हमें पता चल गया एक यूनिट डिफेक्टिव हो गया है ना, तो फिर आगे हम उसको नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं लेके जाते। मेरी बात आप समझ रहे हैं? फिर हम वहीं पे रोक देते हैं, सो दैट हमारा जो खर्चा बच सकता है हम उसको तो बचाएं। तो कई बार आपको लॉसेस में भी कंप्लीशन की परसेंटेज गिवन होगी। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि लॉस जब फिनिश यूनिट्स बने तभी पता चला। मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट लेक्चर में, 7th में भी बताई थी, 14, 15 में भी बताई थी। तो हम कई बार ट्रांसपेरेंट होता हमें पता चलता है यूनिट खराब है, हमको उसी समय उसको निकाल लेंगे, सो दैट कि बाकी का जो खर्चा वो तो बच जाए। इट मीन्स 40% जब काम हो गया था तो हमें पता चल गया कि वो लॉस हो गया है, उसमें दैट यूनिट हैज़ बीन स्पॉइल्ड, तो हम वहीं पे कंप्लीट बाहर निकाल के उसको बाकी एक्सपेंस नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। चांस की बात है। वैसे तो मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 17 में आपको एक केस स्टडी बताई थी, इन विच ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो देयर, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज ऑल्सो देयर, लॉसेज आर ऑल्सो देयर। चांस की बात है, इन्होंने आपको ईजी बना दिया। इन्होंने कहा जो ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, खाली लॉस है। एक बार आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें एंड यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट। बेटे मैंने बड़ी मेहनत की है और एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड प्रिपेयर की है आपके लिए। आइए हम पहले इलस्ट्रेशन नंबर 11 की स्लाइड को प्रिपेयर करें। बेटे ये मटका है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमने इंट्रोड्यूस की, और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है ही नहीं तो मैंने नो कर दिया। 200 किलोग्राम मैंने इस बार रॉ मटेरियल डाला, 200 से 160 किलोग्राम तो बन गए। अब ये सवाल आता है कि 160 कैसे निकाला आपने, है ना, 160 कैसे कैलकुलेट किया? अभी मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, 160 किलोग्राम्स हैज़ बिन ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। तो 200 जब डाला है ना, तो 200 में नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है जी? 15%। तो 30 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया, और बने कितने? 160। इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर है, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। तो 10 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है। मैं भूपेश आनंद, आराम से बेटे, कोई मुश्किल है नहीं, ये 10 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है। तो ये तो वैसे भी आपको पता था, हमने तो बिगिनिंग के क्वेश्चंस में निकाल लिया था कि अगर बैलेंसिंग फिगर आप देखेंगे और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस होगा। हाँ, अब ये है कि इसमें एबनॉर्मल लॉस में आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है 40% की। भाई इतना काम हो गया, हमने उसको काम को बंद ही कर दिया, दैट इज 40%, 40% इज द डिग्री ऑफ कंप्लीशन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, ये एक नई चीज़ है। नॉर्मल लॉस में क्या होता है बेटे? नॉर्मल लॉस में हम कोई डिग्री लेते ही नहीं, बिकॉज नॉर्मल लॉस का जो एक्सपेंस है दैट इज बोर्न बाय गुड यूनिट्स। तो नॉर्मल लॉस इज नॉट, इसके कोई इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं होते। ये तो हमने मान लिया कि इतना लॉस हो ही जाएगा, इसका कोई इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इस बात को समझना है। इक्विवेलेंट यूनिट्स आर नॉट कैलकुलेटेड फॉर नॉर्मल लॉस, व्हिच वी हैव already seen in last lecture number 17 also. We will only calculate equivalent units for abnormal loss or for abnormal gain, and even if a degree of completion is given to me, I will take into account that. ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो मैं आज आपके सामने मैंने ये स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, वैसे सोल्यूशन दिया हुआ है। कहते हैं यार जब तक हम खुद नहीं करेंगे ना अपने हाथ से, स्विमिंग सीखने के लिए आपको पानी में जाना पड़ेगा। आप जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लिए स्विमिंग की, आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। आप जितना मर्जी कैप्लॉन बीबीबी ये सब कुछ देख लीजिए, जितने मर्जी लेक्चर्स देख लीजिए, कुछ नहीं होगा। आप जब तक अपने हाथों से नहीं करेंगे तो जल्दी से रजिस्टर खोल लीजिएगा, अगर नहीं खोला फॉर्मेट बनाइए, ऊपर हेडिंग लिखिए, शॉर्टकट लगा दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो फॉर्मेट मैंने आपको बड़े बड़े लॉजिक्स फॉर्मेट्स बताए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के, उसके बाद फिर कॉस्ट पर एलिमेंट का, फिर वैल्यूएशन का, मत बनाओ। आपको लॉजिकली तो समझ आएगा कि ऐसे होता है ना, मेन फॉर्मेट ये है। हाँ, उसके बाद हम शॉर्टकट लगा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। आप हेडिंग लिखिए शॉर्टकट मेथड की, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पहला कॉलम आएगा जी पर्टिकुलर्स का, भरेंगे हम साथ साथ। फिर दूसरा कॉलम यूनिट्स का आता है, फिर मटेरियल का और कन्वर्जन का, और मटेरियल में 2 कॉलम्स आते हैं परसेंटेज यूनिट्स, और कन्वर्जन में भी 2 कॉलम्स आते हैं परसेंटेज यूनिट्स। आराम से ये देखो जी, हेडिंग लिख दीजिए मैंने, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, मटेरियल, कन्वर्जन। इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप पहले पर्टिकुलर्स में लिख दीजिए,
फिर हम भरेंगे बाद में। फुली कंप्लीटेड या फुली वर्कड। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे, नॉर्मल लॉस तो लिखता ही नहीं क्योंकि नॉर्मल लॉस है स्क्रैप। ठीक है सर। टोटल यूनिट्स, फिर कॉस्ट आ गई। कॉस्ट में हमने लिखा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, है ही नहीं, मैंने जान के आपको डराने के लिए लिखा है, ये लो मैंने रबी कर दिया जी, है ही नहीं, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ही नहीं है, होता तो लिख देते। अच्छा, फिर उसमें फिर एज्यूम करना पड़ता फर्स्ट इन फर्स्ट और वेटेड एवरेज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 70 में सब बताया है। ठीक है सर। करंट पीरियड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट एलिमेंट। एक फॉर्मेट और बना दीजिए प्रोसेस अकाउंट का, फिर हम दोनों को एक साथ साथ करेंगे क्योंकि प्रोसेस अकाउंट में आपको मालूम ही है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, रॉ मटेरियल है, लेबर एंड कन्वर्जन कॉस्ट है, फिनिश गुड्स आएगा, मैंने फिनिश गुड्स लिख दिए जो ट्रांसफर किए 160 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस हुआ ही 30 यूनिट्स का और एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट का। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। आराम से बेटे इसको भरेंगे, फिलअप करेंगे, टेंशन नहीं है। आराम से पहले आप आराम से पहले फॉर्मेट बनाइए, 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाए क्या हो गया, समझ आना चाहिए यार, है ना, ज़्यादा भी लग गया तो क्या बात हो गई। आप आराम से पहले करिए, इसके डाटा को फिलअप करें। अब हम इस फिगर को वहाँ पर लेके जाएंगे। आइए जी, आप ये बताइए सर मेरे को, ईमानदारी से बताइए, फुल्ली वर्कड का मतलब क्या है, जिनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है। तो आप पहले फुली वर्कड में 100 कर दीजिए, मटेरियल के लिए भी 100%, कन्वर्जन के लिए भी 100%। एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट है। अच्छा, वो कह रहा है 40% इज फॉर कन्वर्जन, है ना। अच्छा, आपको मटेरियल के लिए नहीं भी दिया तो मानेंगे कि मटेरियल तो पूरा लग ही जाता ना, पहले मटेरियल तो पूरा लॉस हो ही जाएगा। हाँ, बीच में लगा कि वो खराब है तो हमने निकाल ली, जिससे कि लेबर ओवरहेड की सेविंग हो जाए। 40% इज फॉर कन्वर्जन, 100% इज फॉर मटेरियल, 40% इज फॉर कन्वर्जन। आराम से। अब यही पॉइंट यहाँ पे था कि आपको अब ये समझना है कि 40% कन्वर्जन का मतलब, ये लॉजिक मैंने बताया था, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 160 इंटू 100%, 160, 10 इंटू 100%, 10, एंड देन 160 इंटू 100%, दिस इंटू दिस, ये आ गया जी 170। अब कैलकुलेटर आपके पास अगर है, नहीं तो बिना कैलकुलेटर भी वैसे तो कर सकते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है बेटा। खाली ओरली या फोटोकॉपी या समझने या बैठने नहीं आया, आप इधर मोबाइल देख रहे हैं, उधर से मेरी बातें सुन रहे हैं, आप बेवकूफ़, आप दोबारा से पैसे पे करेंगे पाउंड, आपको पता नहीं कि आप कितना लॉस कर रहे हैं अपना। ठीक है जी। तो करंट पीरियड कॉस्ट ये मैंने वहाँ से देख ली, कहाँ से, प्रोसेस अकाउंट से मैंने लिखी हुई है 4800, ये 986 एंड 4100, ये देखो जी 986 यहाँ लिख दी, और 4100 मैंने लिख दिया कहाँ पर, कन्वर्जन कॉस्ट में, और फिर यूनिट से डिवाइड कर दिया, 170 यूनिट से डिवाइड किया तो ये आ गया, और फिर 164 से डिवाइड किया तो ये आ गया। आराम से देख लीजिए 5.8 और $25। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप आराम से लिखें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स $5.8 एंड $25। इसके बाद तो सिंपल है जी। अब यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो मैं मानूंगा कि कोई कबाड़ी वाले से पैसे नहीं आए। ठीक है, 160 का अगर आप वैल्यूएशन करें तो कॉस्ट पर एलिमेंट आ गया 5.8 और 25, तो 5.8 प्लस 25 ये आ गया जी 30.8। तो 30.8 इंटू फिनिश गुड्स, तो 30.8 यहाँ लिख देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। 30.8 इंटू फिनिश गुड्स, और यहाँ पर आ गया जी 100 इंटू 10 इंटू 5.8। एबनॉर्मल लॉस की बात करें 10 इंटू 5.8 प्लस 4 इंटू 25। ये लो जी 10 इंटू 5.8 प्लस 4 इंटू 25, ये आपके पास एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन आ जाएगी। ये आ गई जी 58, 100, 158, और मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आ गया जी मैं 4928, ये तो मैं देख के लिख रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर चांस की वजह से इस समय यहाँ नहीं पड़ा हुआ, 4926, और यहाँ पर आ गया जी 158। आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, इसका टोटल और इसका टोटल टैली करना चाहिए। अगर टैली कर रहा है तो बेटे आपने बिल्कुल ठीक किया, और आपको लॉजिकली मैंने आज ये बताना था कि अगर एबनॉर्मल लॉस में भी परसेंटेज हो, जो हमने विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड लेक्चर नंबर 17, तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम लेक्चर 19 ऑनवर्ड्स बाय प्रोडक्ट्स और जॉइंट प्रोडक्ट्स की बातें करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ इसके बाद में।
मतलब बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, कॉमन कॉस्ट क्या होती है, आफ्टर सेपरेट कॉस्ट क्या होती है, व्हाट आर द मेथड्स टू अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट। आप बड़ा इंजॉय करने वाले हैं, बट द पॉइंट इज, कंडीशन ये है कि अगर आप लिखते हैं तभी इंजॉय करेंगे, अदरवाइज नहीं लिख हो पाएगा। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 19 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।